नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम किकर सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ये जो पैटर्न है ये दोनों ट्रेंड में बनता है, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। इसमें एक बुलिश किकर सिग्नल है जो कि डाउन ट्रेंड में बनता है, और दूसरा है बियरिश किकर सिग्नल जो कि एक अप ट्रेंड में बनता है। अब ये जो बुलिश किकर सिग्नल है ये एक डाउन ट्रेंड के बाद जब एक बियरिश मारूबोजू कैंडल बनाता है। मारूबोजू कैंडल जो है इसका ना ही ऊपर की तरफ शैडो होती है ना ही नीचे की तरफ, तो इसके लिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने आप में बियरिश सिग्नल होता है। और अगले दिन जैसे ही प्राइस ओपन होता है, ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल के एग्जैक्टली एक गैप लेके फिर प्राइस ऊपर ओपन होके सीधा एक ग्रीन मारूबोजू कैंडल बनती है जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। तो दोस्तों, ये तभी होता है जब मार्केट में कोई तो एक गुड न्यूज आई है, और शायद ये गुड न्यूज आपको मालूम है या फिर बाद में आपको पता चलती है कि इसमें कुछ तो गुड न्यूज है। तो सेंटिमेंट्स एकदम टोटली चेंज हो जाते हैं और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आपको दिखाई देता है। और ये जो समझो आपको इसमें अगर एंट्री लेनी है तो आपका स्टॉप लॉस ये जो ग्रीन कैंडल का जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, लेकिन समझो अगर ये अगले दिन ग्रीन कैंडल के अगले दिन प्राइस फिर से अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होता है तो दोस्तों जरा भी रुकना नहीं, तुरंत इस ट्रेड से निकल जाइए। क्योंकि जो भी सेंटिमेंट्स के वजह से, जो भी गुड न्यूज के वजह से ये ग्रीन कैंडल बनी थी, तो ये सेंटिमेंट्स अब नहीं रहे, इसके लिए ये फिर से प्राइस नीचे जा रहा है। तो इसके लिए आप एकदम अलर्ट रहिए। समझो ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं किया तो समझो ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आपको दे के ही जाएगा। अब एग्जैक्टली अपोजिट बियरिश किकर सिग्नल है। बियरिश किकर सिग्नल में क्या होता है कि एक यहाँ एक नीचे से अप ट्रेंड आ रहा है काफी काफी टाइम से, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन मारूबोजू कैंडल बनती है जो कि अपने आप में एक बहुत ही बुलिश सिग्नल होता है। लेकिन होता क्या है कि दूसरे दिन प्राइस गैप डाउन होता है, और ये जो ओपन प्राइस होता है ग्रीन के उसके नीचे गैप देके फिर ओपन होके एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मारूबोजू कैंडल बनती है जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश सेंटिमेंट्स बताती है। तो ये तभी होता है जब एक अच्छा कैसे अप ट्रेंड के बाद उस स्टॉक में कुछ तो नेगेटिव न्यूज आती है, और उसके वजह से ये सडन चेंज ऑफ सेंटिमेंट्स के वजह से प्राइस नीचे गिरता है। तो अभी इसमें आपको अगर सेल ट्रेड लेना है तो आपको ये रेड कैंडल के नीचे सेल लेना है, और रेड कैंडल का जो हाई है जो कि ओपन है, तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और जैसे कि मैंने बुलिश किकर में बताया, बियरिश में भी ऐसा ही है कि समझो ये फिर से अगले तीसरे दिन प्राइस अगर रेड कैंडल के ऊपर जाने लगा तो समझिए जो भी नेगेटिव न्यूज थी तो हो सकता है वो एक तो फेक थी, या फिर वो नेगेटिव न्यूज टेम्पररी थी और वो इतना इम्पैक्ट नहीं करने वाली है। तो इसके वजह से प्राइस फिर से ऊपर जाने के चांस है, और ये रेड कैंडल के ऊपर प्राइस क्लोज देती है। तो अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों इमीडिएट इस ट्रेड से निकल जाइए, क्योंकि ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देगी। तो जितना ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है डाउन ट्रेंड के लिए, तो अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक होता है दोनों केस में, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो लेकिन दोस्तों, ये जो अभी मैंने जो बताया ये एकदम पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। ये आपको बहुत ही रेयर आपको मिलेंगे कि एक दिन रेड मारूबोजू बन रहा है, दूसरे दिन ग्रीन मारूबोजू बन रहा है, या फिर
ग्रीन मारूबोजू बनने के बाद दूसरे दिन रेड बन रहा है और वो भी गैप के साथ। ये इतना पिक्चर परफेक्ट आपको बहुत रेयर मिलेंगे, आपको इसके वेरिएंट्स बहुत मिलेंगे। और ये वेरिएंट्स को किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से ये वेरिएंट्स दिखते हैं, ये हम लोग चार्ट्स पे अभी डिस्कस करेंगे। ये चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ से प्राइस अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है, एक छोटा सा पुल बैक आके यहाँ पर अपना एक बुलिश किकर सिग्नल हमको मिल गया। लेकिन आप देखेंगे कि ये ना ही एक बियरिश मारूबोजू है और ये ना ही एक बुलिश मारूबोजू है। ये कैंडल कितने अलग बन गए हैं। और दोस्तों आपको 90% ऑफ द टाइम ये ऐसे ही अलग अलग वेरिएंट्स दिखेंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बना है। एक जो पिछला सपोर्ट है वहां पर बना है, तो यहाँ पर हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर गया, यहाँ को जो पिछला हाई था, लोअर हाई था, वहां पर फिर से रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया। लेकिन आप देखेंगे कि ये यहाँ से नीचे नहीं जा पाया और यहाँ से फिर से एक इसने अच्छा खासा अप मूव दे दिया। तो नेचुरली यहाँ पर कुछ ना कुछ एक गुड न्यूज आई रहेगी, सेंटिमेंट्स बुलिश हुए रहेंगे। तो इसके लिए ये पैटर्न को प्राइस ने रेस्पेक्ट किया और यहाँ से अच्छा खासा अप मूव दे दिया। दोस्तों अब ये चार्ट देखिए, यहाँ पर प्राइस धीरे 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 करके नीचे आ रहा है और यहाँ से एक इसने अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। और एक अप ट्रेंड स्टार्ट करने के बाद एक करंट रनिंग अप ट्रेंड में आपको किस तरह से ये किकर सिग्नल हेल्प करता है, वो आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि ये अप ट्रेंड में फिर से प्राइस थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे एक बुलिश किकर सिग्नल हमको मिल गया और ये एक अच्छा खासा एंट्री आपको दे रहा है। अगर आप देखेंगे कि इसका जो ये लो है ये इसने ब्रेक किया ही नहीं और यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड इसने दे दिया। फिर से आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से इसने एक किकर सिग्नल दिया और यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर ही गया। तो इस तरह से आपको एक रनिंग ट्रेंड में समझो, आप यहाँ पर किधर भी आपको कुछ सिग्नल नहीं मिला या आप डर गए कि ये अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड आपने नहीं लिया और एक अच्छा खासा ट्रेड होने के बाद अगर आप यहाँ पर किधर भी एंट्री ढूंढ रहे थे, तो इसने आपको यहाँ पर दो जगह पर एंट्री दिला दी है। तो इस तरह से ये जो पैटर्न है ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो बुलिश किकर है, जो बुलिश कैंडल है, उसके लो के प्राइस नीचे अगर जा रही है तो बिना किसी संकोच के आप उस ट्रेड से जो भी आपका छोटा लॉस है वो बुक करके तुरंत निकल जाइए। ये चार्ट में अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस साइडवेज में ही है, एक बीच में ही एक सडनली बुलिश कैंडल बन गई, फिर से प्राइस नीचे आ गई। और अगर आप यहाँ पर कहाँ पर भी एंट्री ढूंढ रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बुलिश किकर पैटर्न बन गया, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये कोई पिक्चर परफेक्ट पैटर्न है नहीं और इतने आसानी से आप ये पैटर्न को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। अगर ये आपको ये पैटर्न अच्छी तरह से याद है और आपने अगर ये दोनों कैंडल्स ध्यान से देखे रहेंगे तो ये एक बुलिश किकर यहाँ पर बन गया है। और यहाँ पर एंट्री लेने के रीजंस दो है कि यहाँ से प्राइस कंसोलिडेट हो रही है, एक अच्छा खासा यहाँ पे सडनली अपमूव आ गया और नेचुरल है कि दो कैंडल में इतना बड़ा अपमूव आने के बाद थोड़ा तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना ही आना है। तो अब इस लोकेशन पे आपका थिंकिंग ये रहेगा कि ये यहाँ से नीचे जाएगा या फिर से ये बुलिश सेंटिमेंट जो दो कैंडल के वजह से बन गए यहाँ से ऊपर जाएगा। तो
आपको सिर्फ इतना देखना है कि हाँ ये पैटर्न यहाँ पे बन गया है, मैं यहाँ पर एंट्री ले लूँ, मेरा स्टॉप लॉस ये ग्रीन कैंडल के लो है। दोस्तों आपको हमेशा इसी तरह से सोचना है, क्योंकि पैटर्न कितना भी स्ट्रांग होने दीजिए, ट्रेंड कितना भी स्ट्रांग होने दीजिए, इमीडिएटली नेक्स्ट डे वो सेंटिमेंट्स इजीली चेंज हो सकते हैं और होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस देखना है, आपको जो भी ट्रेड आप ले रहे हैं उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी देखनी है और आपको एंट्री लेना है। हमेशा ये पैटर्न जो भी देखता है वो लोग इसको हमेशा पिक्चर परफेक्ट जो जैसा थियरी में है वैसा ही उसको ढूंढते हैं, लेकिन जो भी बंदा चार्ट्स को स्टडी कर रहा है, सच में खुद ट्रेड ले रहा है, वो जानता है इसको कब और कैसे ट्रेड करना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते तो यहाँ से प्राइस नीचे आया ही नहीं, और बीच में 3 बार इसने बुलिश किकर पैटर्न बनाया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये यहाँ पर तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक जो छोटा पुलबैक का डाउन ट्रेंड आया था ये रिवर्सल हो गया, लेकिन ये जो दो यहाँ पर बन गए ये इसको आप कंटिन्यूएशन पैटर्न बोल सकते हैं। तो और यहाँ पर भी आप देखेंगे बीच में, समझो इस ग्रीन कैंडल के लो को हम लोग ये करेंगे, तो ये ग्रीन कैंडल जो बड़ी ग्रीन कैंडल जो आगे आई, इसने इसको कुछ समय के लिए ब्रेक किया था, लेकिन ये प्राइस वापस ऊपर आ गई। तो इसके लिए आपको हमेशा जो कैंडल क्लोज होती है उसके बाद ही डिसाइड करना है ट्रेड में बने रहना है या निकल जाना है। समझो आपने यहाँ पर एंट्री ली और आपको ये सीन दिख गया, तो हो सकता था ये लो के नीचे अगर प्राइस क्लोज करना चालू किया तो यहाँ से फिर से नीचे आ सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पहले से आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया था। आप देखेंगे यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपका बन गया था। तो जब चार्ट यहाँ तक ये ग्रीन कैंडल तक बना था तो आपको यही डर लगेगा कि कहीं यहाँ से फिर से इसी तरह नीचे ना आ जाए। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर एक फिर से बुलिश किकर जो बना था इसका लो टूट रहा है क्या। अगर ये लो टूट रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बियरिश सेंटिमेंट्स रहेंगे ज़्यादा और प्राइस नीचे आने के चांसेस है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप यहाँ पर ट्रेड में बने रह सकते हैं और यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करते थे तो पूरा एंड तक आप रैली कैच कर सकते थे। और दोस्तों हमेशा जब भी समझो आपने यहाँ पर 1000 क्वांटिटीज बाय की है और जब भी आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस के इधर ये आ रहा है तो ये मूव कुछ छोटा नहीं है। तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करूंगा कि आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आइदर 50% और 70% आप यहाँ पर प्राइस बुक कर लीजिए और रिमेनिंग क्वांटिटी के जो है उसको कंटिन्यू करिए, और हमेशा जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर 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 लेके जाइए। जैसा कि आप समझो यहाँ पर आपने यहाँ पर 70% बुक कर लिया होता तो आप कैरी फॉरवर्ड करते करते यहाँ पर फिर से आपको एक बुलिश किकर दिखता, इसका लो भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो यहाँ पर फिर से आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और जब यहाँ पर ये नीचे नीचे आने लगा तो हो सकता है कि यहाँ पर आप डर के निकल जाए। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ अगर बैक साइड में देखेंगे कुछ ऑल टाइम हाई किधर आ रहा है क्या, या फिर पिछला कुछ कंसोलिडेशन इस लेवल पे बैक साइड में किधर हुआ है क्या, तो ये सब आपको देख के डिसीजन लेना है। अब ये चार्ट में देखिए काफ़ी देर तक यहाँ से लेके यहाँ तक कंसोलिडेट हो रहा था, और अगर आप एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कंटिन्यूस नीचे की तरफ जा रहा है। ये चैनल भी आप देखेंगे कंटिन्यूस नीचे की तरफ जा रहा है, तो नेचुरल है कि सेंटिमेंट्स बियरिश होंगे, और आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार बियरिश किकर सिग्नल बनते जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि हमेशा आपको पिक्चर परफेक्ट सिग्नल नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सिग्नल इस लोकेशन पे डेफिनेटली बियरिश है। तो आप इतना जरूर तय कर सकते हैं कि अगर ये रेड कैंडल के ऊपर प्राइस जाता है
तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव बियरिश सिग्नल बने थे, सेंटिमेंट्स बने थे, ये चेंज हो गए हैं, या फिर से बायर्स और सेलर्स में कंफ्यूजन है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे नीचे नीचे आया, एक ग्रीन डोजी बनाया, उसके बाद में ये रेड कैंडल बनाया, और ये रेड कैंडल ये ग्रीन के नीचे ओपन हुई है। ये फिर से हम इसको बियरिश किकर बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब है अभी भी जो बियरिश सेंटिमेंट्स है वो कायम है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ट्रेंड फिर ऊपर आया ही नहीं, प्राइस ऊपर गया ही नहीं, ये नीचे नीचे आया। और यहाँ पर देखिए कि फिर से आपको बियरिश किकर सिग्नल मिला, जो एक अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न आप बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे 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 जा रहा है। और जब तक इधर किधर आपको सपोर्ट नहीं दिख रहा है तो आप बेफिक्र होकर ट्रेड में बने रहेंगे। यहाँ से फिर से सेकंड ग्रीन कैंडल बनी, फिर से इतना बड़ा गैप अप होके फिर से नीचे आया। और आप देखेंगे कि मैंने पिछले चार्ट में बोला था कि जब तक हाई ब्रेक नहीं होता, अभी ये देखेंगे कि ये हाई इसने ब्रेक नहीं किया, भले ही वो ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाके ऊपर आई, लेकिन इसने फिर से क्लोजिंग नीचे ही दिया। तो ये दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल आप देखेंगे कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो डेफिनेटली इसमें बायर्स आए रहेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इतने बायर्स ने जोर लगाया, लेकिन इसके बावजूद ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये जितने भी बायर्स यहाँ पर है, ये सेलर्स को ओवरटेक नहीं कर पाए। तो ये अपने आप में और एक बड़ा बियरिश सिग्नल है। और अब देखेंगे कि यहाँ से प्राइस जो फटाफट फटाफट नीचे गिरा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फिर से एक बियरिश किकर सिग्नल बना है। लेकिन अब आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि प्राइस ने यहाँ से लेके इतना बड़ा डाउन मूव है, ये बहुत बड़ा डाउन मूव है। ऑलमोस्ट स्टॉक ने अपना 50 पर मोर देन 50% गेंस था वो छोड़ दिया है। तो क्या यहाँ पर और भी इतना बड़ा मूव आएगा, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आपको अलर्ट रहना जरूरी है। और अब देखेंगे कि इसके बाद में ऑलमोस्ट फोर्थ कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। तो ये एक अपने आप में आपको सिग्नल दे रहा है कि नहीं, यहाँ से आप इमीडिएटली निकल जाओ। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, तो दोस्तों ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। क्योंकि ये बुलिश एनगल्फिंग जो बना है, ये एक हैमर कैंडल जो यहाँ पर बनी है, ये हैमर कैंडल के कॉम्बिनेशन के साथ बनी है। तो दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। तो इमीडिएटली ये भले यहाँ पर ऊपर क्लोज ना हो, लेकिन अगर मैं ये देखता था तो मैं जरूर इस ट्रेड से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाता। तो इस तरह से आपको ये पैटर्न जो है आपको कंटिन्यूएशन भी देता है और रिवर्सल भी बताता है। ये चार्ट में भी देखिए, यहाँ पर प्राइस नीचे आई, यहाँ पे अपना बुलिश किकर बना और एक अच्छा खासा अपमूव इसने दे दिया। अब भले ही यहाँ पर कैंडल, रेड कैंडल तो छोटी है, लेकिन आप देखेंगे कि अच्छा खासा यहाँ पर डाउन ट्रेंड था और एक बुलिश ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन गई गैप अप के साथ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश किकर सिग्नल है। ये चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस ऊपर गया और एक छोटे छोटे पुल बैक्स दे रहा है, और फिर एक अच्छा खासा यहाँ से इसने अपमूव दे दिया। लेकिन आप देखेंगे कि हर पुल बैक पर ये बियरिश किकर बना रहा है। एक यहाँ पर बनाया, एक यहाँ पर बनाया, और फिर पुल बैक दे रहा है। तो इस तरह से आपको ये अच्छा खासा रिवर्सल ट्रेड करने का एक मौका दे रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़े रेड कैंडल ने सेंटिमेंट्स बियरिश कर दिए, और यहाँ से प्राइस नीचे आया, और यहाँ पर फिर से एक इसने बियरिश किकर सिग्नल बनाया, जो कि यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ये हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर ये दो जो बन गए, इसको हम लोग रिवर्सल बोल सकते हैं, और यहाँ पर कंटिन्यूएशन। और आप देखेंगे कि ये कैंडल्स किस तरह से अलग अलग बन रही है, जो कि
जो पिक्चर परफेक्ट जो बुक्स में है, जो थियोरेटिकल है, वैसा नहीं होता है हर बार। ये चार्ट में देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग अप मूव इसने दे दिया। यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, एक छोटा सा यहाँ पर पुल बैक आया जो कि पहले का रेजिस्टेंस था, फिर से थोड़ा सा अप मूव दे दिया, फिर से ये रेड कैंडल के यहाँ पर रुक के फिर से पुल बैक दे दिया। लेकिन जैसे ही ये बुलिश किकर सिग्नल यहाँ पर इसने बनाया, तो ये लो इसने ब्रेक किया ही नहीं। और तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट्स बताते हैं। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ से नीचे नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही करना है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लगाना है। और यहाँ से प्राइस कितना ऊपर जाएगा ये आप कभी भी गेस नहीं कर सकते, ना ही कोई गेस कर सकता है। आपके हाथ में सिर्फ स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए और ट्रेड में बने रहिए जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। यहाँ पर फिर से देखिए एक कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश किकर सिग्नल यहाँ पर इसने बनाया और प्राइस बहुत ही फास्ट यहाँ से ऊपर निकल गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि सिग्नल किस तरह से फेल हो सकता है, और अगर कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कम हो जाती है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर ऊपर गया और पूरे गेन्स यहाँ उसने लॉस कर दिए पूरे, यहाँ तक वो आके यहाँ पर एग्जैक्टली इसको सपोर्ट मिल गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक बियरिश किकर सिग्नल यहाँ पर पैटर्न बन गया, और जो कि आप सोचेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो मैं इस ट्रेड में बने रहूं। लेकिन आपको ये सोचना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपके कंडीशंस सब फेवरेबल है, डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन बना है। बाद में यहाँ पर एक इसने जो नीचे के जो लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ब्रेक कर दी और बियरिश किकर यहाँ पर बन गया। लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ से जो एक अच्छा खासा जो स्ट्रॉन्ग अपमूव आया, जो सेंटिमेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव थे, ये कैंडल के हाफ के भी नीचे ये रेड कैंडल नहीं है। अगर आप इस कैंडल के अगर हाफ के यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि हाफ के यहाँ पर भी जस्ट हाफ के यहाँ पर आके ये रुक गया और बाद में ग्रीन कैंडल्स ही बनाते जा रहा है। तो दोस्तों आपको तुरंत यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर ये ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांस कम है। अगर आपको ये सिग्नल यहाँ पर ट्रेड करना भी है दोस्तों, तो आपको ये चार्ट 2-3 दिन आपको वॉच करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे जाना चाहता है तो ये इसका जो भी लो है, जो भी ये सपोर्ट बन गया है, यहाँ इसको ये ज़रूर रेस्पेक्ट करेगा। और इसको अगर नीचे जाना होता तो ये यहाँ पर कुछ वक्त बिताता, कुछ फिर से पुल बैक देता और फिर से कुछ ना कुछ बियरिश पैटर्न बना के फिर इसको ब्रेक करता। लेकिन यहाँ को आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि पैटर्न भले बियरिश बन गया है, ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक कर दिया है, लेकिन जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तो आपकी एंट्री यहाँ पर बनती नहीं है। तो इस तरह से जस्ट बिकॉज पैटर्न बन गया है तो आपको ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पर भी देखिए कि प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, पुल बैक देते देते नीचे आ रहा है और एक फिर से यहाँ पर इसने अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि ये पुल बैक दिए बिना ही यहाँ पर इसने एक बुलिश किकर बना दिया है। तो आपको यहाँ पर अलर्ट होना ज़रूरी है। अभी हम लोग ने पिछले चार्ट्स में देखा है कि कैसे अप ट्रेंड में ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न करके हमको एंट्री इसने दिला दी है। लेकिन वो अगर चार्ट्स आप फिर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस नहीं था। अभी आप देखेंगे अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक आपको अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पर इसने
यहाँ पर इसने जैसे ही यहाँ पर प्राइस ये पैटर्न बना के नीचे आया है तो ये हाई ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। तो जैसा कि पिछले चार्ट में भी बताया था कि ये पैटर्न वहाँ पे ट्रेड करना गलत होगा, यहाँ पर भी ये पैटर्न ट्रेड करना गलत होगा। हाँ, इतना ज़रूर आप थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि ये दो पैटर्न का जो भी टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पर सेंटिमेंट्स बुलिश है। और ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि ये बुलिश ही थे, लेकिन ये जो भी रेजिस्टेंस बन गया था इसने इसको सपोर्ट ये रेस्पेक्ट किया और प्राइस नीचे आके फिर से यहाँ से ऊपर जाने लगा। ये चार्ट में देखिए अभी यहाँ पर बुलिश किकर यहाँ पर बन गया और ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न करके इसने हमको यहाँ पर एंट्री दे दी। अगर आप यहाँ पर कहीं कहीं पर भी सेल ट्रेड नहीं ले पाते तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन गई, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसको कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है सब, मतलब जो भी अगर यहाँ पर कुछ सपोर्ट होता वो तो वो ये जो नीचे जाने वाले प्राइस को एक रेजिस्टेंस बनता और यहाँ पर हमको एक डाउट आता है कि यहाँ पर ट्रेड ले या ना ले। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सपोर्ट विपोर्ट कुछ नहीं है तो प्राइस यहाँ से और भी नीचे चला गया। यहाँ पर देखिए कि प्राइस अच्छी से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और ये एक फर्स्ट पुल बैक ही इसने दिया है। और आप देखेंगे कि ये पुल बैक खत्म भी नहीं हुआ है तो यहाँ पर एक बुलिश किकर बन गया है। तो अभी ये एक सिंपल सादा कॉमन सेंस है, आपको दिख रहा है कि ये एक पुल बैक है और ऐसा तो होगा नहीं कि प्राइस ऐसा आया और वी शेप में ऐसा ऊपर चला गया। आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हायर हाई लोअर हाई या फिर लोअर हाई लोअर लो बना के ही प्राइस ऊपर नीचे करता है। तो समझो इसको ऊपर जाना भी है तो ये यहाँ से एक ऊपर जाके नीचे आके फिर यहाँ से ऊपर जाता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो जाने वाला नहीं है। तो इसने ये डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक दिया और इसका बाद में जो पुल बैक का एक कंटिन्यूशन है, इसको जो हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ये जो नीचे आ रहा है इसको इम्पल्सिव मूव बोलेंगे और इसको एक रिट्रेसमेंट बोलेंगे। तो इसने रिट्रेसमेंट कंप्लीट भी नहीं किया था और समझो ये बुलिश किकर अगर यहाँ पर कहाँ पर बनता तो हम लोग इसमें ट्रेड लेने की सोच सकते थे, क्योंकि ये यहाँ पर एक इसको नेचुरल सपोर्ट मिल गया है। तो और यहाँ पर बनता तो हम लोग ज़रूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ट्रेड लेना बेवकूफ़ी हो जाएगी। यहाँ पे तो मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। तो इस तरह से आपको कंडीशंस देख के ही ट्रेड लेना है। यहाँ पर देखिए प्राइस अच्छा खासा इसने डाउन मूव दे दिया है, अच्छे खासे दो रिट्रेसमेंट्स भी जो पुल बैक मैं बोलता हूँ वो पुल बैक भी इसने दे दिए और फिर यहाँ पर इसने बियरिश किकर पैटर्न बनाया है। तो नेचुरली ये हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मालूम है अभी इतना अच्छा खासा एक डाउन मूव आ गया है तो यहाँ से और कितना नीचे जाने वाला है। और ऊपर से ये पैटर्न, ये जो रेड कैंडल का जो लो है ये पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो हम लोगों को भले ही यहाँ पर सेंटिमेंट्स इस दो कैंडल्स पर सेंटिमेंट्स बियरिश है, लेकिन जब तक ये नीचे नहीं जाता है यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बनता। और आप देखेंगे कि यहाँ से एक इसने अपमूव दे दिया और यहाँ पर बुलिश किकर बन गया और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई। तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक अच्छा खासा डाउन मूव आ गया है और यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था। तो ये जो भी सेलर्स का प्रेशर है थोड़ा बहुत यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ से नीचे आया, ये छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है। तो डेफिनेटली जो सेलर का प्रेशर है कम होते जा रहा है और यहाँ पर एक टोटली सेंटिमेंट्स बुलिश हो गए, स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली ट्रेड ले सकते थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि
एक अच्छा खासा अप मूव इसने दे दिया, भले यहाँ पे थोड़ा सा रुका और लेकिन आप देखेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फिर से बन गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये किकर सिग्नल बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। और दोस्तों लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ इसको थियोरेटिकल जैसा बताया जाता है वैसा ट्रेड करने की सोचते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ही डिफरेंट वेरिएंट के साथ आता है और आपको चार्ट्स में जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वो देख के आपको ट्रेड लेना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन है वो क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि मैं कुछ भी नए वीडियोस डालूँ, कुछ भी एग्जिस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स डालूँ तो उसके अलर्ट आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।